बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे पेशावर से। पेशावर के इलाके सदर में कार बम धमाके के नतीजे में खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। आप न्यूज ने धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की तफसीलात हासिल कर ली हैं। धमाका खेज मवाद सदर के इलाके काली भाड़ी में गली में खड़ी गाड़ी में नस्ब किया गया। धमाके की शिद्दत से इसके आसपास से मुतालिक तमाम इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है कि धमाके की नौयत के बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकते। दूसरी जानिब आप न्यूज ने धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की तफसीलात हासिल कर ली हैं। टोयोटा करोला गाड़ी जिला खैबर के शहरी नेक मोहम्मद के नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर पंजाब की है। पेशावर के इलाके सदर में कार बम धमाका हुआ। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद इस धमाके में जख्मी भी हुए हैं। मजीद जानते हैं आप न्यूज के नुमाइंदे मुसर्रतुल्लाह से। मुसर्रतुल्लाह, बताइएगा धमाके की नौयत के बारे में सिक्योरिटी हुकाम का क्या कहना है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो जहाँ पे धमाका हुआ है। हमारा अगर कैमरामैन दिखा सके, ये वो मुकाम है, ये वो जगह है जहाँ पे धमाका हुआ था और यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, जिसके नतीजे में यहाँ धमाका हुआ और नज़दीकी जो दुकानें हैं, तकरीबन 17 से ज़ायद दुकानें हैं, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, इसलिए बहुत कम नुकसान हुआ। खुदा न खास्ता अगर स्कूल खुले होते हैं तो क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इस एरिया को, इस रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो नुकसान ज़्यादा होता। अभी जो बम डिस्पोजल यूनिट की टीम है यहाँ पर पहुंची है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है और कार्डन अप किया गया है। जो जिस गाड़ी में धमाका हुआ इससे मालूमात ली जा रही है, इसके जो चेसिस नंबर है और दीगर जो मालूमात है वो इस हवाले से इकट्ठी। जी, आपका शुक्रिया मुसर्रतुल्लाह अपडेट करने के लिए। खबर है कराची से। कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्कूल वैन में आग लगने से मुतादिद बच्चे झुलस गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। स्कूल वैन बच्चों को स्कूल ले जा रही थी कि मिट्टी में धंस गई। कुछ बच्चे इसे धक्का लगा रहे थे कि शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी। आग लगने से वैन के अंदर बैठे बच्चे झुलस गए। जख्मी बच्चों को इलाका मकीनों और ड्राइवर ने अस्पताल मुंतकिल किया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस का कहना है कि वैन का गैस सिलेंडर दुरुस्त हालत में था। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में खिदमत खल्क फाउंडेशन की जायदादें जब्त कर ली हैं। आप न्यूज ने KKFA की मुंजमद प्रॉपर्टीज की तमाम तफसीलात भी हासिल कर ली हैं। खिदमत खल्क फाउंडेशन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमाम तर जायदादें इनकी जब्त कर ली हैं। आप न्यूज ने KKF की मुंजमद प्रॉपर्टीज की भी तमाम तर तफसीलात हासिल कर ली हैं। खिदमत खल्क फाउंडेशन जो कि काम कर रही थी इन तमाम तर लोगों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए, उस हवाले से FIA ने उस पर घेरा तंग किया है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब तमाम तर तहकीकात इनकी जानिब से जारी की गई हैं खिदमत खल्क फाउंडेशन के हवाले से, और इनकी जायदादें भी इब्तिदाई तौर पर जब्त कर ली हैं। जबकि आप न्यूज़ ने भी KKF की मुंजमद प्रॉपर्टीज़ की तमाम तफसीलात हासिल कर ली हैं। KKF के नाम जितनी भी जायदादें पाकिस्तान में मौजूद हैं इस फाउंडेशन के हवाले से, उनकी भी तफसीलात आप न्यूज़ की जानिब से हासिल कर ली गई हैं। जबकि FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में खिदमत खल्क फाउंडेशन की तमाम जायदादें जब्त करके तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। इसी बारे में तफसीलात हम जानते हैं कराची से आप न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा खिदमत खल्क फाउंडेशन की कौन कौन सी जायदादें हैं जिनको मुंजमद किया गया है? देखिए, KKF की जानिब से जो जायदादें खरीदी गई थी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, उसमें बेहतर जायदादें जो है वो बी एरिया में है जो KKF के जेर इस्तेमाल थी। इसके अलावा FIA की जानिब से जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में एक फहरिस्त जमा कराई गई है, उसमें हैदराबाद और खैरपुर के इलाके में भी ये तमाम जायदादें शामिल हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो FIA तहकीकात कर रहा था, उस हवाले से जो इब्तदाई तौर पर तफ्तीश में जो शवाहिद मिले थे KKF के दफातर से, उसके बाद FIA ने जो है ये फैसला किया है कि इनकी जायदादों की सेल और उसके अलावा जो फरोख्त होगी उस पर पाबंदी आयद की जाए। ये तमाम जायदादों की तफसीलात के साथ जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, डायरेक्टर लैंड, इसके अलावा जो अदालतों में मुकदमात ये मनी लॉन्ड्रिंग के जेर समात हैं, वो तमाम तफसीलात जो है वो अदालत में जमा करा दी गई हैं। पहलू एरिया के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें जो FIA की जानिब से जायदादें जब्त की गई हैं, उसमें KKF के जेर इस्तेमाल दफातर, NCM के सेक्टर और यूनिट के दफातर भी शामिल हैं। इसके अलावा कस्बा कॉलोनी, मलीर के इलाके, गार्डन और इसके साथ साथ जो लियारी के दफातर हैं वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं।
FIA अदालत को बताया गया है कि ये जायदादें MQM के जेर इस्तेमाल थी, KKF के जो है फंड से खरीदी गई थी, इसलिए अब इन पर खरीदो फरोख्त पर जो है पाबंदी ऐड कर दी गई है। फंडिंग के हवाले से जो MQM के बानी उनको नामजद किया गया था उस केस में, साथ ही साथ MQM के जो मबरूर रहनुमा है बाबर गौरी, इसके साथ डिप्टी मेयर अरशद बोरा और जो MQM के दीगर हुकाम भी हैं जिनको शामिल तफ्तीश किया गया। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद। सानेह मॉडल टाउन पर नई GIT क्यों तश्कील दी गई और इसका दायरे कार क्या होगा, मजीद जानते हैं लाहौर से अदनान खालिद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान अवामी तहरीक की सुनी गई। हुकूमत ने सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए नई GIT तश्कील दे दी। IG मोटरवेज AD ख्वाजा की सरबराही में काम करने वाली 5 रुकनी GIT में ISI से कर्नल अतीकुर रहमान, MI से कर्नल इरफान मिर्जा, डिप्टी डायरेक्टर IB मोहम्मद अहमद कमाल और DIG हेडक्वार्टर्स गिलगित बल्तिस्तान कमर रजा को शामिल किया गया है। GIT थाना फैसल टाउन में दर्ज मुकदमे की तहकीकात का असर नो जायजा लेगी और वाकया में जाँ बहक होने वालों के वर्सा ऐनी शाहिदीन और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरों के बयानात कलमबंद करेगी। GIT साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह समेत FIR में नामजद नून लीगी रहनुमाओं को भी तलब कर सकती है। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने हुकूमत पंजाब के नए GIT बनाने के इकदाम को खुशाइंद करार दिया है। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये GIT मुकम्मल तौर पे तफ्तीश करेगी, दोनों साइड्स के मौक़िफ़ को गौर से सुनेगी और फिर अपनी तहकीक करेगी, तो ये जो मुल्ज़िम हैं उनको बेनकाब कर सकेगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने GIT को गैर ज़रूरी करार दे दिया है। किसी मुकदमे में जहाँ प्राइवेट कंप्लेंट हो रही हो और CRPC का सेक्शन 200 इन्वोक हो चुका हो, उसके बाद कभी कोई तफ्तीश पुलिस नहीं करती। अब क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ कर दी कि ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो देखेंगे अकॉर्डिंगली जब GIT बुलाती है तो उसके मुताबिक पार्टी क्या फैसला करती है। इससे कबल सानेहा मॉडल टाउन पर 17 जून 2014 को GIT बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट को पाकिस्तान अवामी तहरीक ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का एक रुकनी कमीशन भी सानेहा मॉडल टाउन पर अपनी रिपोर्ट दे चुका है। अदनान खालिद, आप न्यूज़, लाहौर। नैब ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के खिलाफ LDA सिटी में प्लॉटों की गैरकानूनी फरोख्त का केस बंद कर दिया है। चौधरी शुजात और परवेज इलाही के खिलाफ केस बंद करने की मंजूरी नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दी। दोनों रहनुमाओं पर इल्जाम था कि उन्होंने LDA सिटी में 28 प्लॉट गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए। तहकीकात में साबित हुआ कि ये प्लॉट उनके मुलाजिम असलम बेग के थे, जिसने प्लॉटों की फरोख्त के वक्त चौधरी बरादरान के घर का पता इस्तेमाल किया था। नैब लाहौर ने चौधरी बरादरान के असासों की तफसीलात जमा की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ आमदनी से जायद असासों के मुकदमात 1 नवंबर 2017 को खोले गए थे। और पाकिस्तान को मुत्तहदा अरब अमारात से ताखीरी अदायगियों की बुनियाद पर 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मिलने की उम्मीद है। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी के वली-अहद शेख मोहम्मद बिन जायद कल पाकिस्तान आ रहे हैं। पेट्रोलियम डिवीजन जराये के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान को उधार तेल की सहूलत मिलने की उम्मीद है, जिससे अदायगियों के तवाज़ुन में मदद मिलेगी। इससे कबल सऊदी अरब भी पाकिस्तान को ताखीरी अदायगियों पर 3 अरब डॉलर मालियत का तेल फराहम कर रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी अकाउंट में 3 अरब डॉलर जमा कराने का ऐलान भी कर चुका है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए 27 निकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। पाकिस्तान और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दरमियान मुज़ाकरात मंगल से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होंगे। पाकिस्तानी वफ्द FATF हुकाम को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ किए गए इकदामात की रिपोर्ट पेश करेगा। FATF एक्शन प्लान की शराइत, दहशतगर्दों की माली मामलात की रोकथाम और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ किए गए इकदामात का जायजा लेगा। इकदामात की रोशनी में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ब्लैक लिस्ट करने का फैसला होगा। एक्शन प्लान में मुस्बत इकदाम पर पाकिस्तान को मजीद वक्त भी मिल सकता है।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 7 अरब 28 करोड़ डॉलर रह गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर भी कम हो गए हैं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी बयान के मुताबिक एक हफ्ते में 17 करोड़ डॉलर बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगियाँ की गईं। मरकजी बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 7 अरब 28 करोड़ रुपए रह गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में भी 1 करोड़ डॉलर कमी आई है और 6 अरब 55 करोड़ डॉलर रह गए हैं, जबकि मजमूई ज़खायर 18 करोड़ डॉलर कम होकर 13 अरब 83 करोड़ डॉलर पर आ गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 90वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मुल्क को एटमी ताकत का तस्वर और 73 कायम देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिंदगी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर। अपनी गुफ्तार से दुनिया को सहर में मुब्तला करने वाले पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद भुट्टो साहब ने कानून और सियासत की आला डिग्रियां लंदन से हासिल की। 1958 में जनरल अय्यूब की काबीना में शामिल होकर बाकायदा अमली सियासत का आगाज किया। 1965 में अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का इस अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया जिसकी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। Why should I waste my time here in the Security Council? You can take your Security Council. Here you are. I'm going. ताशकंद मुआहिदे पर दस्तखत के बाइस हुकूमत से अलहदा होकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। जलसे करने में भुट्टो साहब का कोई सानी नहीं था। 1970 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब की क़यादत में मगरबी पाकिस्तान में नुमायां कामयाबियां हासिल की। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। दिसंबर 1971 में जनरल याह्या खान ने हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सौंपी तो मुल्क को 73 का आइन और एटमी ताकत बनाने का तसव्वुर मिला। शिमला मुआहिदा और मुश्तरका इस्लामी कॉन्फ्रेंस भी भुट्टो साहब की सियासी बसीरत का नतीजा थे। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने माशअल्लाह नाफिज किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1977 को इसी मुकदमे में उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। सजा के खिलाफ भुट्टो साहब ने अपील भी की जो मुस्तरद कर दी गई। यूं 4 अप्रैल 1979 को मुल्की सियासत के उफक पर चमकने वाला यह सितारा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल के तख्तेदार पर लटका दिया गया। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। और बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे मौसम की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस सर्दी बढ़ गई है। मरी में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी आज बादल बरसने की पेशगोई की है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस धुंध और खुश्क सर्दी का खात्मा हुआ। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में होने वाली बारिश से खुनकी में इजाफा हुआ। मालाकंड, हजारा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी कहीं कहीं बारिश हुई और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी बढ़ गई। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। स्कर्दू, नारान और शुगरान में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गईं। शिगर में 1 फुट तक बर्फ पड़ी। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मरी, गलियात, मालाकंड डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में गुज़श्ता 24 घंटों से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस इस दौर का ज़मीनी राब्ता भी दीगर इलाकों से कट चुका है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे आपने उसके नुमाइंदा कासिम भट्ट से। कासिम, बताएगा इलाके में अब तक कितनी बर्फ पड़ी है और इसके बायस लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिला सिकरदू के मैदानी इलाकों में 4 इंच बर्फ पड़ चुकी है, जबकि बालाई इलाकों में 3 से 4 फुट बर्फ पड़ चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के दूर अफ्तादा जिला अस्तौर में, जहाँ पे इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रात गए से होने वाली बर्फबारी की वजह से इस जगह पे
तकरीबन जो है 4 इंच बर्फ पड़ चुकी है, जबकि जिला स्तौर के बालाई इलाके गोरीकोट, चिलिम, दास खरियम में तकरीबन 4 फुट बर्फ पड़ चुकी है। और इस उम्मीद पे लोग खुशी से निहाल हैं कि जितनी बर्फ पड़ेगी इतना ही पानी आएगा, और जब पानी आएगा तो यहाँ के लोगों की न सिर्फ पानी की ज़रूरियात पूरी होंगी बल्कि दरियाए सिंध में पानी की मकदार बढ़ जाएगी, जिससे पूरा मुल्क जो है सरसब्ज और खुशहाल होगा। जी। मॉस्को में जारी आइस फेस्टिवल ने तफरीह के लिए आने वालों का दिल जीत लिया। आइस फेस्टिवल में बर्फ के द्योहैकल मुजस्सिमों को अवाम की बड़ी तादाद ने दिलचस्पी से देखा और उनके साथ तस्वीर भी बनवाई। ये फेस्टिवल 13 जनवरी तक जारी रहेगा। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज़।